आदित्य सरोज का सवाल है कि सीटीआई करना सही रहेगा सर। तो आदित्य जी, सीटीआई करने ना करने में मेरी सोच थोड़ी अलग है, और हालांकि मैं पहले ही इस पे वीडियो बना चुका हूं कि सीटीआई आपको सीआईटी या सीआईटीएस आपको करना चाहिए कि नहीं। उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, एक 2-4 वीडियो हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वो जाके आप पहले अच्छे से देख के अपने लॉजिक क्लियर कर लीजिए। और वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो चुका है, लगातार 2 महीने पूरे हो रहे हैं लॉकडाउन को, सब जितनी भी गवर्नमेंट है सब ठप पड़ी है, सबका रेवेन्यू ठप पड़ा है। और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस के चक्कर में ये लंबा खिंचने वाला है, हो सकता है ये इसका असर साल और 1.5 साल तक जाए। इसका मतलब क्या है कि सरकारों का जो रेवेन्यू है, जो पैसे मिलते हैं उसको, चाहे वो शराब से बेचने से जो उसका टैक्स मिलता है या ओवरऑल प्राइवेट कंपनी से जो टैक्स मिलता है, हर जगह काम ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो सरकार की आय है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि जब 1.5 साल तक ये एक टाइम ऐसे चलता रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें बेहतर होनी शुरू होगी, तो सरकार की प्राथमिकता में कभी भी ये नहीं होगा कि वो आईटीआई में टीचरों को भर्ती कर ले। तो मैं फ्यूचर को देखते हुए बोल रहा हूं, तो मैं सावधान करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट को कि भाई आप सीआईटीएस करने जा रहे हो तो सोच समझ के करो। क्योंकि जो मेरा मानना है कि आने वाला जो ये, जैसा मैं बता चुका हूँ कि तकरीबन 1.5 साल तक ये कोरोना का इम्पैक्ट चलने वाला है, और 1.5 साल के बाद उसको और बेटर से सर्वाइव करने में, सरकार को अपने पैरों पर खड़े होने में, दोबारा सब कुछ ठीक ठाक चलने में तकरीबन 1.5-2 साल और लगेंगे। तो कहने का मतलब है 3-4 साल कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी स्पेशली आईटीआई में टीचर की आने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। तो इसको आप जरूर कंसिडर करें अगर आप सीआईटीएस करने जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि अब मैं देख रहा हूं कि हर स्टेट में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों की आईटीआई में नहीं आ रहे हैं तो उनकी अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, या फिर उनको टॉपिक रिकॉर्ड कर करके बच्चों को उनके घर पे उनके व्हाट्सएप में भेजा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक शुरुआत हो चुकी है कि आने वाले टाइम पर जितनी भी ट्रेड थ्योरीज हैं उसका ई क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, और फिर उसी के थ्रू वो रिकॉर्ड में रख ली जाएगी। और जब बच्चे जब आईटीआई करने आएंगे तो केवल उनको प्रैक्टिकल ही कॉलेजों में कराई जाएंगे, और जो थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको कराने के लिए टीचरों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। मतलब आज ये है कि जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसमें तकरीबन 10-12 यूनिट है और 7-8 टीचर हैं। तो होगा क्या इन फ्यूचर, जब इतनी सारी ई क्लासेस का सिस्टम हो जाएगा और बच्चा वेबसाइट में जाके ही अपनी ई क्लासेस ले लेगा, तो ऐसे में ट्रेड थ्योरी के टीचर बहुत कम चाहिए होंगे। ये भविष्य है, क्योंकि अब अभी यही चीज़ गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि अब आप अपने क्लासेस हमें रिकॉर्ड करके दें। तो इसका मतलब क्या है, 2-4 साल ये काम चला, इतना कंटेंट जब ऑनलाइन आ जाएगा तो उसके बाद टीचरों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी ट्रेड थ्योरी की। हाँ, प्रैक्टिकल के टीचरों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, उतनी वैकेंसी नहीं होगी। तो 3-4 साल वैसे ही वैकेंसी नहीं आनी, और जब आएंगी भी वो भी बहुत कम आएगी। जहाँ पर अगर वहाँ किसी स्टेट में तकरीबन कुल मिला के सारी ट्रेड का मिला के अगर वहाँ पर एक टर्नर ट्रेड है और उसमें 20 इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है वर्तमान में, तो 3-4 साल बाद उम्मीद कीजिएगा वहाँ पर 4 इंस्ट्रक्टर से ही काम चल जाएगा। अगर वहाँ पर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट के ऊपर जहाँ 5 टीचर अभी हैं, उस समय 1 टीचर या 2 टीचर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड थ्योरी होगी वो ऑनलाइन होगी, केवल प्रैक्टिकल के लिए ही वो टीचर काम आएंगे। तो ये मेरा मानना है, मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता, और जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो बेटर है सीआईटीएस करने से पहले आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है वो वाली वीडियोस देखें, उसके साथ साथ जो मैंने वर्तमान में जो दिख रहा है इसको भी अच्छे से कंसिडर करें। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।